हेलो गाइस, होप करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो ये है ऑडियो का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं शगुन को जो एक फ़ोटो देख रही होती है जिसमें जो रोहन था और उसका बेटा था वो बहुत ही छोटा था, 4 साल का था। एंड उसमें शगुन ने अपनी पिक्चर चिपकाई हुई होती है। पिक्चर को देखते हुए बोलती है कि हमारा फैमिली आज कंप्लीट हो गया और ये पिक्चर आज रियल होने वाला है। उसके बाद वो याद करती है जब वो कोलकाता गई थी तब उसने ही ये पिक्चर खींच के वो लाई थी। एंड वो उसने कंसल्ट नहीं किया था उनके साथ कि मैं ये पिक्चर लूँगी, ये चुपके से लिया था उसने पिक्चर्स। और उन दोनों ने उनके साथ शगुन के साथ पिक्चर नहीं खिंचवाई थी बिकॉज शगुन को मैरिड समझा था रोहन ने उस वक्त। इसलिए 4 साल पहले जब वो लोग मुंबई आए थे इनके पास तब उसने सब कुछ अच्छे से जो शगुन थी उसके पास कन्फेस किया था कि ऐसी उसकी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ नहीं है। उसके बाद शगुन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं एंड वो अपने आंसू को पोंछती है एंड अपना बैग लेती है एंड अपने कमरे से बाहर आ जाती है। उसका कमरा जो था वो अपस्टेयर में था, इसी वजह से वो जब स्टेयर्स के पास आती है एंड देखती है वो जो भी हो रहा था वहाँ पर, जो सब लोगों ने रोहन को पकड़ा हुआ था और वो सिड को घायल देखती है, उसके लिप्स के कॉर्नर से ब्लड भी आ रहा होता है। शगुन जो वो सब देखती है तब वो दौड़ के नीचे आती है एंड तब तक रोहन अपने आप को छुड़ा चुका होता है सबके चुंगल से, सबने उसे पकड़ रखा था तो वो छुड़ा दिया है उसने। एंड शगुन उन दोनों के बीच में आ जाती है। रोहन जबरदस्ती शगुन को वहाँ से हटाने की कोशिश करता है बट शगुन वहाँ से नहीं हटती, ऊपर से वो उसे धक्का देती है एंड एक स्लैप मारती है। रोहन अपना गाल पकड़ लेता है एंड थोड़ी देर वो शांत रहता है। उसके बाद शगुन उसके फेस को पकड़ती है, तब तक वो अपने गाल से हाथ हटा चुका होता है एंड उसे पूछती है उसे क्यों मार रहे हो। बहुत ही शांति से पूछती है, बहुत ही काम रह के। शगुन अपना सवाल फिर से रिपीट करती है, क्यों मार रहे हो उसे। रोहन की आंखों से तब तक टीयर्स निकलने स्टार्ट हो गए थे एंड वो शगुन को बोलता है कि तुमने सही समझा था, तुम्हारा प्रेडिक्शन एकदम सही था, तुम एकदम सही थी, मुझे ये गलत लग रहा था बट तुम एकदम सही थी। शगुन पूछती है क्या सही थी, मैं बताओ, मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो। उसके बाद वो अपने पैकेट से वो रिपोर्ट निकालता है एंड शगुन को देता है। शगुन उसे खोलती है एंड देखने लगती है। देखने के बाद शगुन के हाथ कांपने लगते हैं। आयुष बगल में ही खड़ा हुआ होता है शगुन के एंड वो शगुन के हाथ से पेपर ले लेता है। शगुन जो है वो रोहन के पास जाती है एंड उसके फेस को पकड़ती है। पकड़ने के बाद बोलती है कि ये कुछ गलतफहमी भी हो सकती है, तुम शांत हो जाओ। मैंने कहा था ना ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, तुम ऐसे रिएक्ट नहीं करोगे, तुमने प्रॉमिस किया था तुम ऐसे रिएक्ट नहीं करोगे, फिर भी तुम ऐसे कर रहे हो। रोहन बोलता है अगर तुम मेरी जगह होती तो भी क्या ऐसे ही बोलती, तुम क्या ऐसे जैसे अभी काम हुआ ऐसे ही तुम रिएक्ट कर पाती। तुम्हारी शादी को अटेंड करने की वजह से वहाँ पर ही कोई एक तुम्हारी बहन के साथ रेप करता है एंड उसे मरने के लिए छोड़ देता है, उसके बाद भी तुम ऐसे ही रिएक्ट कर पाती, काम रह पाती। तुम्हें क्या लगता है 12 सालों से मैं एक बोझ अपने दिल में लेकर चल रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मेरे वजह से ये सब कुछ हुआ है, काश वो मेरी शादी में ही ना आती। ये सुनने के बाद सिड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उसके बाद वो रोहन को पीटना स्टार्ट कर देता है एंड रोहन भी सेम फाइट बैक करता है और वो दोनों बहुत ही एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ जो आयुष होता है ये सब कुछ सुनने के बाद एंड रिपोर्ट देखने के बाद जो कि पॉजिटिव था, उन दोनों का डीएनए मैच कर रहा था एज ए फादर एंड डॉटर। उसके बाद आयुष की आंखों से टेढ़े हो जाते हैं बहुत, उसके आंखें आंसू निकलने लगते हैं। हम देखते हैं ऐश्वर्या को जो स्टेयर्स से नीचे आ रही होती है एंड नीचे आने के बाद वो ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है एंड बोलती है क्या हो रहा है ये सब। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिड एंड रोहन को जो एक दूसरे पर बहुत भारी पड़ रहे थे, कभी सिड भारी पड़ रहा था कभी रोहन भारी पड़ रहा था। तब जो रोहन होता है वो लीड ले लेता है एंड वो सिड को बहुत मारता है। शगुन उन दोनों को रोकने की कोशिश कर रही होती है एंड वो रोहन का हाथ पकड़ लेती है। रोहन एंड सिड जो है बातें करते हुए मारपीट कर रहे थे, इसी वजह से ऐश्वर्या को सब कुछ पता लग जाता है कि किस बारे में बात हो रही है। वो बहुत जोर से चिल्लाती है, दोनों को रुकने के लिए बोलती है एंड रोहन से बात करने लगती है कि तुम उस रेपिस्ट को आज तक ढूंढ नहीं पाए इसलिए इस पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। रोहन उठ जाता है एंड बोलता है मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है और यही है वो जिसने मेरी बहन के साथ इतना गलत किया था। पीछे से आयुष बोलता है ये सही कह रहा है, यही है वो क्रिमिनल जिसने मेरी बहन के साथ इतना गलत किया जिसे हम इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं। वो
के सबका रिएक्शन अगर देखना चाहते हो तो कंटिन्यू करना सीरीज़। अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।